नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहाने मन। जहाने मन में आप सभी का मैं तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो रमज़ान स्पेशल के हवाले से रमज़ान के पहले अशरे के बारे में बात करेंगे जो रहमत के नाम से मंसूब है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि रमज़ान और कुरान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कुरान शरीफ का नुज़ूल इसी महीने में हुआ, इसलिए इस महीने में कुरान शरीफ की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत और उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान में इरशाद हुआ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल करते तो तुम देखते कि वो अल्लाह की खशियत में झुक जाता और रेज़ा रेज़ा हो जाता। यानी कुरान की जो अहमियत है, कुरान के अंदर जो वज़न है, जो उसकी गरानी है, अगर वो किसी पहाड़ पे नाजिल होता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। लेकिन इस बार को किसने उठाया? इंसानों ने उठाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये कुरान हम तक पहुँचा। इसलिए इस कुरान की तिलावत, इसको समझना और इससे ज़िंदगी में हिदायत हासिल करना, ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में इसके समझने की कोशिश करना हम सब के लिए ज़रूरी है। कुरान वो रहमत है, वो नेमत है जिस पे हम सब जितना फ़ख्र करें उतना कम है, क्योंकि कुरान वो किताब है जो हमें हिदायत देती है, जो हमें ये बताती है कि ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाए, ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा क्या होना चाहिए। अब रही बात रमज़ान के पहले अशरे की, जो कि रहमत के नाम से मंसूब है, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहुवा शहरुन अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। ये वो महीना है जिसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और आखिरी अशरा जहन्नम से रिहाई है। पहला अशरा रहमत है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से, अल्लाह ताला के जो 99 सिफ़ाती नाम हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा नुमाया खूबी है वो है रहमान और रहीम। यानी कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, अल्लाह रहमत से भरा है। बंदे से जब कभी कोई कोताही होती है, कोई गलती होती है या कभी उससे कोई गुनाह सरजद हो, तो बंदे के गुनाह के मुकाबले में अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। नाज़रीन, अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी नज़रों के सामने भी मेरे अपने वो तमाम गुनाह जो कभी न कभी हमसे सरजद हुए, मेरी वो तमाम गलतियाँ, वो तमाम ख़ताएँ, वो तमाम भूल जो कभी जाने में कभी अनजाने में हमसे सरजद हुए, वो सब मेरी निगाहों में घूम रहे हैं। लेकिन क्या अल्लाह की रहमत से हम मायूस हैं? नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि जब हमसे कोई गलती सरजद होती है तो हम ये सोचते हैं कि अब तो ये गुनाह हमसे हो गया, अब तो अल्लाह हमसे खफा हो गया, तो हम फिर और गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाते हैं। बजाय उसके कि हम उस पर शर्मिंदा हों, निदामत का इजहार करें, हम उसके और रिपीट करते हैं। और जब बंदा गुनाह को बार बार करता है, उस पर शर्मिंदा होने के बजाय उस पर मुसिर होता है, तो फिर शैतान के ज़ुमरे में शामिल हो जाता है। इसके बरखिलाफ़ अगर कोई बंदा अपनी गलतियों पे नादिम होता है और वो फिर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, तो रहमान तो वो इंसान के ज़ुमरे में आ जाता है। गलती तो हमारे हम सब के जो जद्द आज़म हैं आदम अलैहिस्सलाम, उनसे भी हुई थी। उन्होंने भी जन्नत में उस दरख्त के पास वो चले गए जिससे उनको मना किया गया था, लेकिन क्या वो उस पर शर्मिंदा नहीं हुए? वो बहुत नादिम हुए, गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने उन्होंने माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने उनके इस गलती को, इस भूल को माफ़ कर दिया। अगर किसी बंदे से आसमान के बादलों के बराबर भी गलती हो या उसके गुनाह पूरी ज़मीन पे छा जाए, तो भी अल्लाह ताला की रहमत से उसे मायूस नहीं होना है। अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये जो पहला अशरा रहमत का है, इस अशरे में हमें अल्लाह की रहमत का ज़िक्र करना, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगना, अपने गुनाहों के लिए पशेमान होना, गिड़गिड़ाना, ये ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से करना चाहिए। और हमें वो दुआएं मांगनी चाहिए जिसमें अल्लाह ताला से रहम की दरख्वास्त की गई है।
جیسے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. والدین کے لیے جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے والدین پہ رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہم پہ بچپن میں رحم فرمایا تھا. ناظرین، ایسے تو وہ تمام دعائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں یا وہ دعائیں جو قرآن میں مذکور ہیں، ان تمام دعاؤں کا اہتمام ہم کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے اس عشرے میں ہم اللہ کی رحمت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے ذکر کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں کرتے ہیں جس میں اسے رحم کی درخواست کی جاتی ہے. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہم سب رمضان کے مہینے کو بہت اچھے سے گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اسے گزار رہے ہیں. اگر ہم سے اس میں کوئی بھول چوک ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ہمارے اس روزے کو، ہماری عبادت کو قبول فرمائے، کیونکہ اگر اللہ ہمیں توفیق نہ دے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ نہیں پیش کر سکتے ہیں. عبادت کی توفیق ملنا بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. قرآن شریف میں بار بار اللہ کے اس صفت کا ذکر آیا ہے، رحمان اور رحیم کا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا گیا کہ تم رحمان کے لیے سجدہ کرو تو لوگوں نے کہا رحمان ہے کون؟ کیونکہ وہ اپنے رب کے لیے اللہ کا نام جانتے تھے، رحمان کے نام سے واقف نہیں تھے. تو رحمان وہ صفت ہے جو ہم سب کے لیے ایک نعمت ہے اور جس پہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کرنا چاہیے اور اس سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں چاہتی ہوں اجازت. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.